नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज आप लोग देखिए मेडिकल परीक्षा के लिए सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग जो बी फार्मा डी फार्मा मेडिकल से संबंधित कोई भी आप लोग क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड और जॉब में आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, भारत बाघ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 1972 में। फटाफट आप लोगों को उत्तर बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिर जंगल में संरक्षण किया गया पैंथेरा लियोपार्सिका का। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ आप लोग देखिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सारे प्रश्न 1 नंबर के होने वाले हैं। और ये देखिए, यूपी के प्रश्न में भी पूछा गया है, एमपी में भी प्रश्न पीएमटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और आरपीएमटी के एग्ज़ाम में मतलब सारे प्रश्न आप लोग देख सकते हैं एक एक करके कि सारे ये देखो फार्मेसी में भी पूछा गया है। तो फार्मेसी से रिलेटेड और ये देखो हरियाणा पीएमटी में भी पूछा गया। तो कहने का मतलब सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैली अथवा जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। इसमें 2 नामों से आपको हैली के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है, इसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में शेर का संरक्षण कौन से अभ्यारण्य में किए गए हैं? गिर जंगल के। इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे देश में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरंभियों की संख्या 19। अगले प्रश्न की तरफ। इसमें से कौन सा राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। आप लोग देख ही सकते हैं, तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्रकृति संसाधन संरक्षण का मुख्यालय मार्गेज। भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण सोसाइटी स्थित कहाँ है? देहरादून में। जो मतलब सभी प्राणियों की जंगली जानवरों की मतलब जो सुरक्षा के लिए कार्यालय बनाया गया है, उसका मेन कार्यालय देहरादून में है। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चिपको आंदोलन चलाया गया था? इसका सही उत्तर है सुंदरलाल बगुड़ा द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास कार्यालय द्वारा घोषित सर्वाधिक संकटग्रस्त जाति है स्तनधारियों की। इसके अलावा रेड डाटा बुक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस मतलब बहुत कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा लिखी मतलब बनाई गई? आईयूसीएन के द्वारा इसका मतलब निर्माण किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विश्व वन्य जीवन सप्ताह मनाया कब जाता है? इसका सही अक्टूबर प्रथम सप्ताह में। अगले प्रश्न की तरफ। संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 2002 में। पर्यावरण संकट एक्ट कब लागू हुआ? 1986 में। ये सारे प्रश्न 1 नंबर के बहुविकल्पी होने वाले हैं साथियों। तो अगले प्रश्न की तरफ देखिए। तो अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है आम में। विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 25। ये देखिए सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस पौधे का स्पीशीज विलुप्त प्राय पौधे में की मतलब सूची में है? नेफेंथिस। कौन सी जाति दिए गए क्षेत्र में प्रतिबंधित है? एनेडेमिक जाति। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का क्षेत्र पश्चिम घाट। जैव विविधता की लोक सीमित का बिल आया कब? 29 दिसंबर 1993 में। राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से संरक्षित किया जाता है फ्लोरा और फौना दोनों। भारत में उपस्थित हॉटस्पॉट की संख्या 2, और भारत के 2 हॉटस्पॉट उत्तर पूर्व हिमाचल तथा पश्चिमी घाट को किसके
किसकी अधिकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तितली। अगले प्रश्न की तरफ, किस राष्ट्रीय पार्क को एक सींग वाले भारतीय गैंडा का नया घर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दुधवा। निम्न में से किस औषधि पौधे की प्रजाति भारत के संकटग्रस्त की श्रेणी है? पोडोफाइलम। निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है? IVF। IVF जो है ये वन्य जीव संरक्षण से नहीं, IVF के माध्यम से ये प्रेगनेंसी का एक हिस्सा है। इसमें IVF करके गर्भपात कर दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क को बाघों में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? सुंदरबन में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कन्जर्वेशन ऑफ बायोलॉजी डिवर्सिटी को भारत द्वारा चुना गया 1994 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। इधर ही पाया जाता है। इधर ही कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में। अगले प्रश्न की तरफ। सिमी पीतल पाल है जैव अनुमंडल आरक्षण निम्न में से किस बंदर की पूंछ परिग्राही है? मकड़ा बंदर। तो साथियों आज का 30 क्वेश्चन आप लोगों को अभी तक मैंने सॉल्व करा दिए। भारत का सबसे विषैला सर्प कौन सा है? कोबरा सांप। ये लोग आप नोट करके रखिए, ये पूछा भी गया है कई जगह। और इंटरमीडिएट में प्रश्न ऐसे आ भी सकते हैं कि भारत का सबसे विषैला सांप क्या है? तो कोबरा। हाथी दांत है इंजाइर। ठीक है। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जंतु भारत में अभी हाल में ही विलुप्त हो गया? चीता। चीता जो है भारत से विलुप्त हो गया। भारतीय मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम, मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम जान लीजिए साथियों, पावो क्रिस्टस इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस कशेरुकी समूह में सबसे अधिक विलुप्त प्राय जाति है? स्तनधारी। तो दुहुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान की सबसे स्टेट बड़ा पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये सारे प्रश्न देखिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। झारखंड CET में, और DPMT का कोर्स जो है उसमें RPMT में पूछा गया है। मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी के मेडिकल के स्टूडेंट हैं सारे क्वेश्चंस इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी किए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलता रहेगा। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। घना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कांजीरंगा उद्यान मतलब राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? असम में। निम्न में से कौन सी संकटग्रस्त नहीं है? नीलगाय। आप लोगों ने देख लिया कि कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कहाँ कहाँ ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कब पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड से लेके मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल फील्ड में बहुत सारी जगह ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये हमारे प्रश्न एक बुक है, इसी के माध्यम से इसके बंसल के जो इसके रचयिता हैं और इन्हीं के माध्यम से हम सारे मतलब प्रश्न को कवर कर रहे हैं। आप लोग भी इस चैनल पर जुड़े रहिए और सारे प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड, मेडिकल से संबंधित, जो लोग बायोलॉजी के छात्र हैं, जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे।